चार और जाने में एक बंदे नहीं और भी बंदे दौड़े कश्मीर पुलिस हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को मैं बधाई देता हूं कि एक बड़ी आतंकी साजिश को हमारे जांबाज बहादुर जवानों ने विफल किया है। जो आतंकवादी इस घटना को अंजाम देने की साजिश कर रहे थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की हर साजिश को, हर चाल को हमेशा विफल किया है। और आज भी इस प्रकार की साजिश जब पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो पाकिस्तानी घुसपैठी आतंकवादियों को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और CISF के जवानों ने उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। पाकिस्तान की हर साजिश को हमारे जांबाज वीरों ने हमेशा विफल किया है। पाकिस्तान के अंदर चाहे सत्ता का परिवर्तन हो, लेकिन चुनी हुई सरकारों की वहां नहीं चलती है। पाकिस्तान के अंदर ISI, पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन ही ऑपरेट करते हैं। और आज के इस घटनाक्रम से जिस प्रकार हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की इस साजिश को विफल कर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है, ये फिर से एक पैगाम है कि जो भारत देश के खिलाफ साजिश करेगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं अपने सुरक्षा बलों के जवानों का, जम्मू कश्मीर पुलिस, CISF, CRPF, SSB, ITBP और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना के जांबाज वीरों को बधाई देता हूं कि उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। कोशिश प्रधानमंत्री की रैली को टारगेट करना होगा। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश की है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, भाईचारा हो। पाकिस्तान नहीं चाहता कि यहाँ डेवलपमेंट हो। आज जब जम्मू कश्मीर अमन के रास्ते की ओर बढ़ रहा है, आज जब जम्मू कश्मीर में शांति बहाली बड़ी तेजी से हो रही है, आज जब जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है और जम्मू कश्मीर के लोग सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आज जब खुशहाली से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उस वक्त ये पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश की है। कुछ दिन पहले कश्मीर घाटी में, पटन में, जिस प्रकार मंजूर अहमद, एक सरपंच साहब जो कि रोज़ा खोलने की तैयारी कर रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद कश्मीर के कुलगाम में हमला करने की कोशिश की गई और आज जहां जम्मू के सुंजवा में आतंकी हमला करने की कोशिश की गई। ये सारी घटनाएं ये बताती हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की शांति बहाली में खलल डालने की कोशिश और फिराक में है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे। प्रधानमंत्री जी की रैली भूल जाएं आतंकवादी और पाकिस्तानी कि उसमें तनिक मात्र का भी कोई व्यवधान आएगा। पहले से भी और अधिक संख्या बल से और पहले से भी और अधिक
जज्बे के साथ 24 तारीख को जम्मू में रैली होगी। पाकिस्तानी किसी ख्वाब में होंगे कि इस प्रकार का घटनाक्रम करके वो जम्मू कश्मीर के लोगों के मनोबल को नहीं गिरा सकते। जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, सब मिलकर पाकिस्तान की इस साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे और हमेशा की तरह पाकिस्तान के हर नापाक इरादे को हम विफल करेंगे। ये लाइव तस्वीरें आपको सुंजवा एनकाउंटर साइट की मैं आपको बताना चाहता हूं और यहाँ पर तमाम सुरक्षा कर्मी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बता दूं कि 2 आतंकवादी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और मेरे पीछे की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीआरटी ने भी जो है वो इस एनकाउंटर में जो है वो अपना हिस्सा लिया है और जॉइंट ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया गया, जिसमें 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी मिली है हमारे सुरक्षा बलों को। फिलहाल आज सुबह से ही लगभग 3 से 4 बजे ये एनकाउंटर जो है वो सुंजमा के जलालाबाद में यहाँ पर शुरू हुआ। तो फिलहाल अभी एनकाउंटर जो है वो ख़त्म हो चुका है और कामयाबी जो है वो मिली है और सीआरटी ने भी इस एनकाउंटर में हिस्सा लेते हुए 2 आतंकवादियों को मौत के घाट जो है वो उतारा है। और ये सुंजवा में एनकाउंटर जो है वो आज सुबह से यहाँ पर जारी हो। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ तमाम सुरक्षा बल जो है वो अभी भी यहाँ पर तैनात हैं। हालांकि पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसी जगह पर ये एनकाउंटर जो है वो यहाँ पर हुआ था और कुछ ही समय पहले ये एनकाउंटर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और लोगों की छत के ऊपर भी जो है वो सुरक्षा कर्मी आपको नजर आएंगे और इसी जगह पर ये आतंकवादी हमला जो है वो यहाँ पर हुआ था। और पीछे से आपको एक गाड़ी भी दिखाना चाहूँगा जो कि पुलिस की एक जिप्सी है। यहाँ पर भी आतंकवादियों ने यहाँ पर इस गाड़ी को यहाँ पर निशाना बनाया है और ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की ये पेट्रोलिंग कार है। इस पर भी आतंकवादियों ने लगातार हमला किया है और इस हमले में गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी है। टायर जो है वो इस गाड़ी का पंक्चर हो चुका है। लगातार गोलियां जो हैं वो इस गाड़ी पर यहाँ पर लगी हैं। हालांकि ये पूरा रिहायशी इलाका है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की आबादी इस एरिया में है और इस जगह पर इस तरह का आतंकी हमला होना, तो आखिर किस तरह से ये आतंकवादी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और इस बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। और यही वो एनकाउंटर साइट है। यहाँ पर कुछ समय पहले एनकाउंटर चल रहा था। टूटे हुए शीशे आपको यहाँ पर नजर आएंगे, टूटी हुई गाड़ियाँ आपको यहाँ पर नजर आएंगी। एक बार फिर तस्वीरें आपको ये उन जवानों पर बताना चाहूँगा जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में रखकर उन आतंकवादियों को मौत की गाड़ी यहाँ पर उतारा है। और तारीफ करनी होगी इन जवानों की जो अपनी जान की बिना परवाह किए एनकाउंटर साइट पर पहुँचते हैं और उन आतंकवादियों को अपने अंजाम तक पहुँचाते हैं। तो ये लाइव विजुअल्स हैं द पब्लिश के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। ये वही नौजवान हैं जिन्होंने एनकाउंटर में हिस्सा लिया और उन दोनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम रंधावा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। विक्रम जी, के रिहायशी इलाके में इस तरह का एनकाउंटर होना, आतंकवादियों का हमला होना और देश के प्रधानमंत्री जब जम्मू का दौरा कर रहे हैं 2 दिन पहले इस तरह का आतंकी हमला होना, क्या लगता है कि एक बड़ी साजिश है? घटिया लोगों के घटिया कारनामे होते हैं। पाकिस्तानी पट्टे जो हैं पाकिस्तानी आकाओं के इशारे के ऊपर जम्मू कश्मीर को किसी न किसी तरीके से आतंकवाद गतिविधियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सुर्खियों में रखना चाहते हैं। लेकिन इनकी सुर्खियाँ तभी तय हो जाती हैं जब हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज इनके द्वारा निशानदेही की हुई कब्रों के अंदर इनको सुला देते हैं। आपने देखा ही है 2-3 घंटे के अंदर हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो अभी पता लग रहा है कि विदेशी भाड़े के टट्टू हैं जो मिलिटेंट हैं उनको मौत के घाट उतारा है। हालांकि हमें भी शर्ती हुई है, देश ने एक नौजवान को खोया है, 5 हमारे नौजवान घायल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान तो होता है, पर जब देश की सेवा करते हैं, वर्दी पहनते हैं, तो मुझे लगता है मौत का कफन हम सिर पे बांध के ही चलते हैं। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हमारा जम्मू का खास करके चाटा, सुनवा, बठिंडी का एरिया जो हमारे गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र का बहुत ही बेशकीमती एरिया है, एक बेहतरीन गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का। इस गुलदस्ते के अंदर हमेशा सेंध लाने का प्रयास जो है ये लोग करते हैं, वो ज़्यादा देर चलेगा नहीं। मैं सिक्योरिटी एजेंसीज और पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने बहुत जल्दी चंद घंटों के अंदर उनको मौत के घाट उतारा है। मुझे लगता है निशानदेही अभी जारी रहनी चाहिए, तलाशी अभी जारी रखनी चाहिए। यकीनन वो नासूर या उनके और आका जो हैं कहीं ना कहीं आगे पीछे हो भी सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का 2 दिन के बाद एक बेहतरीन कार्यक्रम के लिए जम्मू में दौरा है। पंचायती राज दिवस का पहली बार जम्मू की धरती पे कार्यक्रम हो रहा है।
जम्मू की डुगर धरती को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायतों को मजबूत करने हेतु चुना है। और जम्मू ही नहीं, कश्मीर के भी पंचों सरपंचों के अंदर खुशी की लहर है कि जम्मू कश्मीर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुना है पंचायती राज दिवस के लिए। तो वो बौखलाहट जो है वो इनकी हरकतों से दिख रही है, पर ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इनको मौत के घाट उतारने में कतई भी जो है वो संकोच नहीं करते। आपको लगता है कि इस आतंकवादी हमले से कहीं ना कहीं जानबूझ के आतंकी हमला किया? क्या लगता है कि इस आतंकी हमले से कोई फर्क पड़ने वाला है? जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है, कोई फर्क पड़ने वाला है? भैया ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये किसी और का भारत थोड़ी है। आज स्थितियां बदल चुकी हैं, आज स्थितियां वो हैं ढूंढो और ठोको। और ये जो हरकत हुई है ये तो उन्होंने अपनी, मैंने कहा ना, उन्होंने अपनी जो मौत का वारंट है वो लिखवा के आए थे तो उसको अंजाम पे पहुंचा दिया है। ऐसी छोटी घिनौनी हरकतों से केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम होते हैं, जो समाज को लेकर होते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, इससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होने वाली है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और साफ तौर से ये पाकिस्तान की एक और नाकाम साजिश है जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से विफल कर दिया और चंद 3 से 4 घंटों में उन सभी आतंकवादी को अपने अंजाम तक पहुँचाने में कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों ने जाएगी तभी हम बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से हमारी बस पे हमला हुआ, जो कि हमारी ड्यूटी ख़त्म करके जो लोग जाने वाले थे उनको उन्होंने उठाना था, उसके लिए बस आई उस पर हमला हुआ और हमारे लड़कों ने बहुत ही बहादुरी से उनका सामना किया। हमारे लड़कों ने रिटेलिएट किया, जिसकी वजह से जो शायद ये लगता है कि बहुत बड़ी आतंकी हमले की साजिश थी वो नाकाम हो पाई। और हमारे एक ASI SP पटेल, उनकी शहादत हो गई और हमारे एक कांस्टेबल थोड़ा ग्रीवस हर्ट हैं, विट्ठल, और बाकी लोगों को मामूली इंजरी आई। सिन्हा साहब, ये माना जाए क्योंकि आप खुद ये कह रहे हैं कि बड़ा हमला पुलवामा जैसे हमले को ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किस तरह का हमला था, क्या था। लेकिन CISF के लोगों ने बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर के जिस तरह से इसको नाकाम किया है वो शायद एक बहुत बड़े साजिश को अंत करने में कामयाब है। बहुत बड़ी साजिश को अंत करने बस पे हमला हुआ और उसका हमारे लोगों ने बहुत बहादुरी दो मिनट रुकोगे ना? रुक जा 2 मिनट रुक जा। आपको लगता है हम बात कर पाएंगे? 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट होके आ जाते हैं आप लोग। थोड़ा समय दीजिए, हम अंदर जो एनकाउंटर साइट है जहाँ पर एनकाउंटर हुआ है वहाँ पर हम होकर आते हैं, उसके बाद बातचीत जो है वो करेंगे। DGP दिलबाग सिंह यहाँ पर मौजूद है और